हरे राम। राम राम। हरे हरे। सिट डाउन। चलो जी, चालू करते हैं। ये मीटिंग मत करो, कैंसिल। हाँ। आज 31 तारीख है ना। 2026 में तो दुनिया खत्म होने वाला है। कल खत्म हो जाएगा। जो करना आज भर कर लो। है ना। शादी वगैरह कर सकते हो, एक दिन टाइम है ना। हम तो जा रहे हैं अभी लंच में शादी करने। है ना। आए। खाना में। खाना में मैगी है। ठीक है। आए। बाराती में तुम लोग रहना। है ना, नाचने में तुम लोग को रखेंगे फ्री में। है ना। आज शाम में होगा वो क्या बोलते हैं, एकादशी। एकादशी को किया है क्या इसमें, कोई बताओ। एकादशी। ओके, इधर में लेडीज में, लेडीज बोल रहे जेंट्स में। ठीक। देखो। देखो भैया। तो आज एकादशी है ना, तो शाम में कीर्तन होगा, इधर करेंगे हम लोग पहली बार। उस में ऐसा। तो ये कल हम लोग सब काम किए थे। ये कब तक इसको बनाना था, बना लिया है। है ना। है ना। तो वो कर ही लिए हो गया है ना, अभी शादी नहीं ना हुआ है। उसको पहले करना था, तभी कर लिए, बढ़िया है। तो इसमें कई सारे डाउट्स हैं, हम पूरा सॉल्व कर देंगे तुमको। है ना। हमारा पढ़ाने का तरीका होता है, कोई भी क्वेश्चन क्लास में दो, सब कुछ क्लास में सॉल्व करके बच्चों को दो, एकदम स्पून फिटिंग। एक एक सवाल सॉल्व अभी कर देता हूँ तुमको। तो कुछ कुछ मैं पहले पूछताछ करता हूँ, तो बताना याद वाद है कि नहीं, सब भुला उला गया क्या। तो चलो जी बताओ। क्या बोलते हैं। कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़े थे। है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक फॉर्मूला था। तुम बोलो कौन, बोलो पीछे वाली बोलेगी कोने में बैठी हुई, बोलो ना। बोलो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा फॉर्मूला है, बोलो। अरे बोलो ना, शर्मा क्यों रही है। बोलो। अरे बोलो ना। बोलो। खड़ा होने से कोई थोड़ी ना बोल देगा। बैठ के ही बोल सकते हैं। बोलना इंपॉर्टेंट है। लोग नहीं पढ़ रही है बाबू, तेरे को कॉपी इसको देखना पड़ेगा, गड़बड़ कर रही है लड़की। दिखाओ कॉपी, दिखाओ। कॉपी दिखाओ जी। कॉपी दिखाओ। कॉपी नहीं लाए। अभी 3 दिन से कॉपी तो नहीं बनाई है। तीसरा लेक्चर आज बुध है ना, तीसरा लेक्चर हो गया ना, मंडे से हम लोग चालू किए थे। तो काहे इतना लेट क्यों हो रहा है। नया किताब नहीं, कॉपी नहीं है इसीलिए। पुराना में कहीं तो लिखे होगे ना। ठीक है, नोट मैं बनाया, गोली मारो। ये क्वेश्चन दिए थे जिसमें कुछ तो तुम प्रैक्टिस की होगी सेल्फ स्टडी में बैठ करके। वो दिखाओ। लो। वो भी अंदर है। ये पहले दिखाओ, सेल्फ स्टडी में कल कुछ को तुम लोग किए थे, बताओ। प्रैक्टिस की होगी, क्वेश्चन बनाए थे कुछ, बढ़िया। तुम्हारा दिखाओ जी। अच्छा, तुम्हारा देखो सर पर है ना, ठीक है, बढ़िया। कहाँ है ये। तुम्हारा ही है ना। ठीक है, बैठ जाओ। ओके। लिख ली सब, अच्छा लिखे हो ना, नोट लिखा गया कल का, अपडेटेड है। और छाप लिए उसमें से। ठीक है। अरे ये नहीं लिखना था। ये तो बायो का है ना स्टूडेंट, इसलिए इसको लगा कि केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है वो। हाँ, पता है ना। तुम लोग एकदम समझते नहीं बात को। हाँ, ठीक है। बढ़िया है। ओके, ठीक है जी। ठीक है ना। ठीक है, हाँ। तुम लोग रे बाबू लोग। हैं? ठीक है। बढ़िया। ठीक है। बढ़िया है तुम्हारा। कल एब्सेंट थे परसों। आज पैदा हो गया एकाएक। है ना, कहाँ घर गया था। तो लिखा होगा 2 दिन का, कुछ नया ना को मिला है। तो लेक्चर अटेंड नहीं किए पुराने वाले। ऑनलाइन।
ऐसा क्या? ठीक है, तो आज देख लेना सर। लिख लिए? ठीक है। चलो मैं आगे बताता हूँ। तो कल की कक्षा में अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमने पढ़ा था अलग अलग प्रोसेस के बारे में, है ना। आइसोबारिक प्रोसेस बोलते चलना, क्या कांस्टेंट होता है? आइसोबारिक में क्या होता है कांस्टेंट? प्रेशर। आइसोकोरिक में वॉल्यूम। आइसोथर्मल में, आइडियाबैटिक में जीरो कौन होता है? क्यू। क्यू जीरो, हीट जीरो होता है। ओके। अच्छा, आइसोथर्मल में एक और चीज जीरो होता है, बताओ कौन होता है? डेल्टा यू जीरो होता है। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगा ना। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है आइसोथर्मल में? जीरो। अच्छा, एक हम इसमें अलावा साइक्लिक प्रोसेस भी पढ़े थे। साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? जहां इनिशियल और फाइनल क्या हो? सेम हो। अच्छा, अगर इनिशियल और फाइनल सेम है तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू कितना होगा? क्यों? क्योंकि इनिशियल फाइनल सेम है ना, तो स्टेट फंक्शन का चेंज कितना हो जाता है? जीरो। इतनी सारी अगर बात तुमको पता है तो हम जीवन में सारे सवाल अभी निपटाते हैं तुम्हारे आंख के सामने, आधे घंटे के भीतर देखते रहो, है ना। कॉपी निकाल लेना, जहां डाउट हो पूछते जाना। चलो, पहला क्वेश्चन, हो सकता है कुछ से नहीं बनाओ, कुछ से नहीं बनाओ। ये क्वेश्चन आया था एम्स में, आया था 2000 ईस्वी में। तुम लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा। बात सही है कि गलत है? सही है ना। तुम लोग 2000 में जन्म ले लिए थे? नहीं, है ना। पापा का तुम्हारा शादी नहीं हुआ होगा, है ना। आगे देखते हैं। हो गया था। अच्छा, तुम लोग का जन्म कब हुआ है? मोस्टली 2008-9 के पास। हाँ, 8 से लेकर के 10, इसमें जितने स्टूडेंट है वो 8 से 10 के बीच में है ना। तो लगभग 2008-10 के आसपास लोग आए होंगे, ठीक है। ओके। तो तुम लोग को तो पता भी नहीं हुआ कि हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह। तुम जब जवान हुए हो थोड़ा, तब तक तो मोदी जी आ गए होंगे 6 साल के बाद। 2014 में मोदी जी। तो 5-6 साल के बचपन में कुछ कुछ सुने होंगे, कहीं गांव में प्रचार होता होगा तो, है ना, कि देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, है ना। देखे ही नहीं होंगे। चलो देखो। ठीक ठीक है, नहीं देखा तो छोड़ो ना, अब वो इंपॉर्टेंट वो थोड़ी नहीं देखना है। ठीक है, इधर देखो। मोदी जी को देख रहे हो ना, बहुत काफी है। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, मैं तुमको सिखाता हूं ना कि सवाल को कैसे पढ़ते हैं पहले। वर्क डन निकालना है। एक टर्म लिखा है आइसोथर्मल। इस शब्द का मीनिंग पहले बताओ। टेम्परेचर। तो कहीं भी किसी सवाल में आइसोथर्मल शब्द लिखा हो तो टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। अच्छा, टेम्परेचर जब कांस्टेंट है, इसको पढ़ते ही सुनते ही हमारे ख्याल आ जाना चाहिए कि इसमें डेल्टा यू कितना होगा? जीरो। ये हमेशा आना चाहिए, तो हर जब हर बार, तब तुम सवाल में फंसोगे नहीं। आगे देखो। क्या एक्सपेंशन हो रहा है? जी हाँ। कितना मोल है? 1 मोल। कहां से कहां तक? 10 एटीएम से 1 एटीएम। क्या प्रेशर कांस्टेंट है क्या? नहीं। जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो तो प्रोसेस कौन सा होगा? रिवर्सिबल। इर नहीं, रिवर। और रिवर्सिबल में वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है जिंदगी में? -2.303 NRT log V2/V1। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर के टर्म में है, तो इस फॉर्मूले को प्रेशर के टर्म में कैसे लिखते हैं? P1/V2। क्या P1 क्वेश्चन में दिया था? P2 दिया है? एन दिया है? आर रख देंगे 8.314। टेम्परेचर की जगह कितना रखेंगे बोलो ना? 300। अच्छा, आर की जगह 8 नहीं रखेंगे? कल हम बताए थे क्या तुमको? वैसे क्वेश्चन में दिया है कि आर की जगह कितना लेना है? 2। एक काम करो, मैं शायद B6 में बताया था तुमको, एक्चुअली कॉपी पर लिखो तो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। हाँ, लिखो तो। आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। दूसरा आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और एक तीसरा भी वैल्यू होता है, लिख लो, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो कहीं कॉपी में ऐसे कहीं जगह हो तो ऐसे पोल बना करके लिख, है ना, उसको बाद में शेड कर देंगे लिपस्टिक से, है ना, रखते हो लोग, है ना। तो ये आर के 3 वैल्यू होते हैं, तीनों अलग अलग है। जूल में 8 होता है, लीटर एटीएम में 0.08 होता है, और कैलोरी में 2 होता है। तो तीनों याद रखना, जहां जैसे पूछेगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे, है। शायद वो सवाल में कैलोरी में दिया है, इसीलिए 2। इसको छाप लो कहीं, नोट में करके लिख लो, जो भी कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट या कुछ भी करके हिसाब से, या बॉर्डर लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, एक ही मेनली तो यही लिखना है, देखा जाता है तो दोनों ऑलरेडी पता है। पार हो गया 2 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी। चलिए आइए आते हैं। चलो ठीक है, डन हो गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू कितना लिया है? 2। क्यों? क्योंकि इसके ऑप्शन में सब क्या दिए हैं? कैलोरी। यही यही रीजन, यही। आगे बढ़ते हैं। चलो, इसका हम जवाब भी ढूंढते हैं। सेकेंड क्वेश्चन।
पागल कर दे तो ना। हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ चलो पढ़ते हैं, देखो आगे। हाँ, ये कौन सी एग्जाम में आया था? बहू। ठीक है ना? देखो एग्जाम का नाम है बहू। कब हुआ था? 2001 में। है ना? 2001 की बहू है। आगे देखो, 27 डिग्री सेल्सियस पे ये हुआ था। कितना मोल है? 1 मोल। यहाँ देखो तो क्या किए हैं, दबाए हैं। कैसे दबाए हैं? मतलब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। यहाँ सवाल में क्या पूछा है? डेल्टा यू। तुम बोलोगे डेल्टा यू तो हम पढ़े नहीं थे। पढ़े हैं। अरे डेल्टा यू जो पढ़े हैं ना, उसी को कई जगह क्या बोलते हैं? डेल्टा ई में। एक बात बताओ, हम कल भी बोले आज भी बोले कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा यू कितना होता है? तो ये तो सीधा जीरो, एक ही ऑप्शन है, मार दो, खेल खत्म। आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं, बाकी ऑप्शन में तो जीरो है ही नहीं। हाँ लेकिन फिर भी करना पड़ेगा ना। अगला सवाल इसमें क्या पूछा था? क्यू। अब थोड़ा लगेगा दिमाग, ये क्यू कैसे निकलेगा? निकलेगा देखो। डेल्टा यू लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डेल्टा यू कितना है? तो क्यू किसके बराबर आएगा? माइनस ऑफ डब्लू। तो डब्लू तो निकाल सकते हैं। और डब्लू का फॉर्मूला बोलो तो, ये क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है, लिखा भी है रिवर्सिबल। तो कौन सा फॉर्मूला? -2.303 एनआरटी लॉग प्रेशर में बोलो, P1/P2। P1 के जगह रख देंगे 2, P2 के जगह 10, एन के जगह कितना था? 1, और आर के जगह जूल में कैलोरी है, तो कितना लगे? 2। और टेम्परेचर की जगह कितना लिखेगा? कहीं लिखा है क्या? 27 को कैसे करेंगे? 300। तो यहाँ पे लिख दो 1, यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे लिख दो 300। और इसमें वैल्यू पुट करके किसको निकालेंगे? वर्क। जो वर्क निकलेगा उसको सिर्फ क्या करना है? माइनस। तो वो माइनस करोगे तो खत्म हो जाएगा। एक्चुअली निकलेगा शायद प्लस में, हम माइनस करेंगे तो किस में आएगा? माइनस में। तो ऑप्शन सही है। तो देखो कितना दिमाग लगाना होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम यूज किए। डेल्टा यू जीरो हो गया क्वेश्चन पढ़ करके। हमसे पूछा था डब्लू नहीं क्यू। तो क्यू किसके बराबर है? माइनस ऑफ डब्लू। तो डब्लू निकाल लेंगे क्वेश्चन में से, जो आंसर आएगा उसको नेगेटिव कर देंगे, काम खत्म। यही तो सवाल है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। है ना? पहले की परीक्षा में आज की परीक्षा अलग हो गया। पहले परीक्षा क्या होते थे? अभी जैसे डॉक्टर को बनना है सिर्फ एक ही परीक्षा है, कौन है? नीट। नीट में अच्छा बहुत रैंक आया तो एम्स मिलेगा। अलग अलग रैंक आएंगे उसके हिसाब से अलग अलग कॉलेज मिलते थे। पहले ऐसा नहीं था। पहले इंडिया में अलग अलग कॉलेजेस के लिए अलग अलग परीक्षाएं हुई करती थी। BHU में किसी को एडमिशन लेना है ना, तो BHU मेडिकल टेस्ट अलग से होता था। है ना? तो सरकार इसमें बहुत परेशानी होता था, तो सरकार ने क्या किया? एक कॉमन टेस्ट बना दिया। क्या? सबके लिए नीट। जितना नंबर लाओ उसके हिसाब से कॉलेज, नीचे आओगे नीचे कॉलेज। एकदम कम आएगा डोनेशन पे, प्राइवेट में एडमिशन। है ना? डोनेशन के लिए थोड़ा पैसा चाहिए, ज्यादा नहीं, 70-80 लाख रुपया। है ना? 2-3 बैंक लूटोगे हो जाएगा। देखो, देखो तीसरा। चलो, ऊपर करते हैं तो नीचे जाता है, नीचे करते हैं तो ऊपर। चलो और पढ़ते हैं। पढ़ो फिर से। वर्क डन बाई ए सिस्टम, ये प्लस होगा कि माइनस? कल हम बोले थे ऑन द सिस्टम होगा ना, सिस्टम के भीतर कुछ होगा तो प्लस, और सिस्टम से बाहर जा रहा है तो माइनस। यहाँ डब्ल्यू हम कैसे लेंगे? -8 जूल। निपट गया। आगे लिखा है, हाँ, अरे इसको क्या मिर्गी आ रहा है? देखो आगे लिखा है 40 जूल हीट सप्लाइड टू इट, मतलब 40 जूल हीट हमने डाला है। यानी क्यू प्लस होगा कि माइनस होगा? क्यू तो पक्का प्लस होगा, तुम सोचो। अरे 40 जूल हीट सप्लाई किए हैं, तो किसको सप्लाई किए हैं? सिस्टम को। यानी सिस्टम के भीतर डाले हैं तो प्लस, और सिस्टम के बाहर जाएगा तो माइनस। पूछता क्या है? लास्ट लाइन पढ़ो तो, इंक्रीज इन इंटरनल मतलब डेल्टा यू डाल दो, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू की जगह कितना लिखेंगे बोलो? -8। और इसके जगह +40। तो कोई ऑप्शन मैच करता है ना? 32 माइनस। सही तो है। पता है इसे क्यों कर रहा है? इसको सुधारने का एक ही तरीका है जिंदगी में। सेव करने के बाद एक दूसरा हो गया। आगे देखते हैं। हाँ, ये कहाँ आया है? पीवी मतलब पश्चिम बंगाल। पीवी का मतलब क्या होता है? पंजाब। पंजाब को पीवी बोलते हैं, पश्चिम बंगाल थोड़ा। PMT मतलब समझते हो? प्री मेडिकल टेस्ट। है ना? मतलब मेडिकल से प्री मेडिकल टेस्ट होता है, नहीं पता है क्या? तुमको नहीं पता है? PMT का होता है फुल फॉर्म प्री मेडिकल टेस्ट। प्री मेडिकल टेस्ट का मतलब मेडिकल कॉलेज में इंटर लेने से पहले जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं प्री मेडिकल टेस्ट। है ना?
देखो इधर, सिस्टम एब्जॉर्ब 600 जूल हीट, बोलो प्लस की माइनस? प्लस। तो क्यों? क्योंकि 600 एब्जॉर्ब किया है। एंड वर्क इक्विवेलेंट टू 300 जूल ऑन इट्स सराउंडिंग, ध्यान से पढ़ो, वर्क ऑन सराउंडिंग, मतलब सिस्टम से बाहर हो रहा है ना, तो ये वर्क कैसे जाएगा? माइनस। हमने कल ही बोला था सिस्टम के ऊपर प्लस, सिस्टम से बियॉन्ड अगर कुछ भी है तो माइनस। अब तो क्या ही बचा है जिंदगी में, डेल्टा यू कर लो, घटा लो, आंसर आ गया, कौन सा आएगा? 300। ये आसान सवाल था, ये सब पूछा होगा पहले की। चलो फिर से बहू में आया है एक दूसरा सवाल, ये 2004 की बहू है। पिछली वाली कब की थी? 2001 की बहू है ना, 3 साल छोटी बहू है। देखो, देखते हैं ये बहू कैसी है, देखते हैं। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर फिर से क्या हो गया? कांस्टेंट। एक्सपेंशन मोल कितना है? 1। आइडियल गैस है जी, कहां से कहां तक? ये तो एकदम हल्का है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यही वाला, -2.3003 nRT log P1/P2। देखो दो प्रेशर दिया है, डाल दो, काम खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं। सेम सवाल था, कुछ करना। आगे बढ़ते हैं, अच्छा और अच्छी अच्छी चर्चाएं करते हैं। हाँ इसकी चर्चा करते हैं, ये सवाल अच्छा है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको तुम लोग मार्किंग कर लो, इस क्वेश्चन को कॉपी में जरूर लिख लो, 6 कॉपी में नोट कर लो, बाद में कर लेना, अभी सीख लो, यहाँ लिखे रहे 6 नंबर पर कॉपी में लिख। देखो सुनो जरा ध्यान से, सवाल बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ लिखा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लो पहले ही बोल दिया टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर है, एक्सपैंड करता है, तो इसमें से कौन सही है? सबसे पहला बात कि पहला ऑप्शन में एक टर्म लिखा है क्या? एंट्रोपी। अभी तक हम ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं एंट्रोपी, जो नहीं पढ़ाया मतलब आंसर गलत है। ये तो ऑप्शन खत्म। इसमें लिखा है टेम्परेचर कांस्टेंट है। सर जब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगी? यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करता है। किसी ऑप्शन में ऐसा कहीं लिखा है क्या? सी देखो पढ़ के, इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम, यानी कि यही ऑप्शन सही होगा, सी। सही तो है। अभी तो लॉजिक है, बहुत भारी सवाल नहीं है, लेकिन एग्जाम में ही आएगा, तो लगेगा बहुत भारी है, बहुत छोटी सी बात है। आगे देखो, 7 तो कॉपी में हम लिखा है, देखो। देखो यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी? इट इज अ स्टेट फंक्शन, जी हाँ। स्टेट फंक्शन में देखो लिस्ट में नाम लिखा होगा, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, जहां पे स्टेट फंक्शन लिखे हो कॉपी में देखो, पाथ फंक्शन के ऊपर स्टेट फंक्शन होगा। देखो स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं। तो स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्टी की लिस्ट में देखो है ये एग्जांपल, इंटरनल एनर्जी है ना। और हम तो बोले थे ना, याद रखने का दूसरा भी तरीका है, पाथ वेरिएबल में कितना एग्जांपल है देखो तो, बस ना। तो बाकी जो बचा हो तो स्टेट में ही आएगा। तो ये तो इधर देख लो, तो इसमें पूछता है इंटरनल एनर्जी क्या है, तो क्या इंटरनल पाथ में था क्या? नहीं, तो स्टेट में आएगा, पहला ऑप्शन टिपका देंगे, काम खत्म हो गया। आगे बढ़ो, सीटी में आया था पश्चिम बंगाल से। चलिए 8 नंबर देखते हैं, ये चल रहा है, अच्छा। हाँ फिर से सवाल क्या है, ये देखो, ये पूछा है 2004 में, ये भी मेडिकल का ही सवाल है। वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस फ्रॉम वॉल्यूम 4 से इतना, अच्छा क्या ये लीटर है क्या? देखो तो ध्यान से, हाँ यानी 4 लीटर से कहा 6 लीटर में जाता है। कांस्टेंट प्रेशर कितना है? 3 atm। तो पूछा क्या है? वर्क। तो बता लो कौन सा ऑप्शन फॉर्मूला लगेगा? W इज इक्वल टू माइनस पी V2 - V1। क्यों? कांस्टेंट प्रेशर है, इरिवर्सिबल है, ये फॉर्मूला लगता है, काम खत्म, ठीक है। जिसका क्लास छोटा है वीडियो एक बार देख लो, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। अभी इस हफ्ते में कल से परसों तक इसमें अगर तुम पूरा पीडीएफ में ध्यान से देखोगे, तो ये थर्मोकेमिस्ट्री जो है, थर्मोडायनेमिक्स जो है, ये 3 पार्ट में पढ़ने होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो कल से परसों तक हम पार्ट 1 खत्म कर रहे हैं, पार्ट 2 अगले हफ्ते में, और पार्ट 3 उसके अगले हफ्ते में। तो कुल मिलाकर के देखोगे तो 15 जनवरी तक, हाफ ऑफ द जनवरी तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 कल निपट जाएगा, मतलब मैं बोलूँ तो फ्राइडे को पूरे अच्छे तरीके से, सैटरडे को पेपर आएगा, पार्ट 1 पूरा आएगा। पार्ट 1 में अब आगे का जो पोर्शन है वो ग्राफ है, अगर तुम पीडीएफ में थोड़ा स्क्रॉल करके देखोगे, वो ग्राफ समझने से पहले इतना देख लो, जिसका भी लेक्चर छोटा है, आज ज्यादा नहीं है, 2 घंटा बैठ के कर सकते हो आराम से, नहीं तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा। पार्ट 2 तो बहुत बाउंस मारेगा, बहुत डिफिकल्ट होता है। पार्ट 3 तो एडवांस टॉपिक होगा। 15 जनवरी तक हम सब निपटा देंगे, फिर उसके बाद जो 15 दिन बचेगा उसमें हम दूसरा चैप्टर लेंगे, सॉल्यूशन। तो जीटी 60 पहले जो हमारा टारगेट है उसको पूरा कर देंगे ऐसे, है ना। क्वेश्चन बहुत करना पड़ेगा, एक दिन में हम 100 क्वेश्चन तुमको दे देंगे करने के। अभी पता चलेगा कि थोड़ा और पढ़ाने दो, इसीलिए जिसका छूटा है जल्दी से कर लो, नहीं तो सब सब लय ओवरफ्लो हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखो करके, है ना। केमिस्ट्री तो करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। चलो आगे देखते हैं।
इसमें लिखा है इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। हमने पढ़ा था, खत्म हो गया, आगे बढ़ते। ये बोलता है, देखो इसको पढ़ो क्या बोलता है। एनी सीरीज ऑफ ऑपरेशन, ज्यादा इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा तो उतना मत पढ़ो, आगे देखो। सो कैरिड आउट एट द एंड द सिस्टम इज बैक टू इनिशियल, मतलब ये चीज पता चल गया, जहां से शुरू वहीं पे खत्म, कौन सा? साइक्लिक। बस इतना हम बता सकते हैं। ओके, चलो 11। ये वाला चीज लिख लो कहीं कॉपी में, ये मैं नहीं बताया था तो छूट गया। कॉपी में कहीं पे लिख लो, जगह है तो लिख लो। 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। इसको लिख लो। 4.2 हम अप्रोक्स बता रहा हूं, तुम एग्जैक्ट देखो तो होता है 4.184, लेकिन वो याद नहीं रहता है किसी को, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 4.2 याद रख सकते। 1 कैलोरी में लिख लो कहीं पे 4.2, बस इतना ही सब आता है, और कुछ नहीं। कहीं पे लिख लो कॉपी के ऊपर, याद रख लो। अब देखो 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल को देखेगा तो कुछ को लगेगा कि बाप ये तो बहुत भारी है, नहीं। यहाँ एक शब्द है आइसोथर्मल, डेल्टा यू कितना होगा? 0। मार दो सी, खत्म। कहीं भी आई, ये सवाल 4-5 बार आ चुका है। आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा यू 0, कहीं भी सवाल हो तो कुछ सोचना ही नहीं है इसके आगे। अब ये हो गया। आओ जी, आगे देखते हैं 13 फिर से। ये लिखा है बेल बेल स्टॉपर्ड थर्मोस फ्लास्क। ये बेल स्टॉपर्ड थर्मोफ्लास्क समझते हो, कोई और नहीं है, थर्मल बोतल है। हाँ, तो उसके अंदर Q0 होता है ना, तो इसको क्या हम बोला था? आइसोलेटेड, समझाए थे ना। ओपन ओपन क्लोज तो बोल नहीं सकते, इसको आइसोलेटेड बोलते हैं, हमने समझाया एक क्लास में। ठीक है, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई करो इसमें से इंटेंसिव कौन है, ये मैं लिस्ट में दिया हूँ, लिस्ट में से ढूंढ लो। टेम्परेचर और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ना, लिस्ट में लिखा है इंटेंसिव है, ये देख सकते हैं। 15 में लिखा है कि टेम, हाँ ये अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको तुमको इसको भी कॉपी में लिख लेना। 15, 15 जरूर कॉपी में लिखना। कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। देखो सुनो, लिखा है ना द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। अब ये सवाल जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा स्टेटमेंट पढ़ने समझ में नहीं आता है। बोलता है इसमें से कौन से प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर घटता है। सबसे पहली बात, इसमें बी और सी नहीं हो। क्यों जी? बी और सी में आइसोथर्मल लिखा है, तो उसमें तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना, घटेगा कैसे? वो तो होगा ही नहीं। यानी होगा तो एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा या एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा। एक काम करते हैं, हम इसको चेक करते हैं, तुमको चेक करना सिखाता हूँ, देखो। मान लो कुछ देर के लिए कि ए ऑप्शन सही है, मान लेते हैं उसे डी सही है, लेकिन हम ए को मान लेते हैं सही, फिर पता चलेगा क्यों गलत था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो तो यही है ना। अब अगर ये है, रुको ना, अगर ए ऑप्शन सही है तो क्यू क्या होना चाहिए? क्योंकि एडियाबेटिक है। अब जरा ध्यान सुनो, क्यू जब 0 करोगे तो कंप्रेशन लिखा है ना, कंप्रेशन में किसी को याद है डब्ल्यू पॉजिटिव में जाता है कि निगेटिव में? याद करो, कल हम पढ़ाए थे, वर्क पॉजिटिव होता है, तो ये बढ़ रहा है ना, तो डेल्टा यू भी क्या होगा? और अगर कहीं इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा हो, और हम पढ़े हैं इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। इसका मतलब वर्क जब बढ़ेगा ना, तो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। और यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है? घटेगा, तो कौन आंसर होगा? डी। कैसे देखो, एडियाबेटिक जब एक्सपेंशन लोगे ना, तो वर्क जाएगा निगेटिव में, तो इंटरनल एनर्जी कहाँ जाएगा? नीचे। यानी इंटरनल एनर्जी धीरे धीरे घटेगा, और जब इंटरनल एनर्जी धीरे धीरे घटेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? घटेगा। ये एक्सप्लेनेशन था। आइडिया लगा? फिर से सुनो, आइडियाबेटिक होगा तो क्यू तो 0 हो गया। अब अगर हम बोले कि मान लो कि ये सही ऑप्शन है, तो कंप्रेशन में तो यू पॉजिटिव में जाएगा, यू सॉरी डब्ल्यू पॉजिटिव में जाएगा। अगर डब्ल्यू बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, और कहीं इंटरनल एनर्जी जब बढ़ता है ना, तो टेम्परेचर बढ़ता है। वो तो बोला है कि टेम्परेचर घटना चाहिए, इसलिए ऑप्शन कौन लेंगे? डी। इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेना, इतना लिख लो ना कहीं पे, ये एक्सप्लेनेशन लिख। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो ज्यादा लिखा नहीं जा सकता है, समझाया से जा सकता है, अब इसमें मैं क्या ही लिखूं, बाकी तुम समझ लो, है ना। मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, काम थोड़ा लिख देता हूँ स्पष्ट, इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो ऐसे बाद में लिख देता हूँ अच्छे से। इन केस ऑफ आइडिया बेटिक expansion
एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्यू तो जीरो होगा और डब्ल्यू क्या आएगा, निगेटिव। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू की जगह जीरो कर दोगे और डब्ल्यू जाएगा निगेटिव में, डब्ल्यू निगेटिव में जाएगा, इट मींस ऐसे करके लिख लो, इट मींस डेल्टा यू डिक्रीज का, अगर डेल्टा यू डिक्रीज करेगा, इफ डेल्टा यू डिक्रीजेस, इफ डेल्टा यू, इफ डेल्टा यू डिक्रीजेस देन टेम्परेचर, टेम्परेचर ये डिक्रीज कर। ये सवाल कई बार हमको समझ में आ गया कि सर इसका मतलब जब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब डेल्टा यू जीरो, टेम्परेचर बढ़ेगा डेल्टा यू बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो डेल्टा यू घटेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। तो उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बाद में उसका ऐड कर रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन कई बार एग्जाम में आए। इस वाला GT6 में क्या होता है, फिजिकल का सबसे ज्यादा सवाल है, फिजिकल जी में पढ़ा दूंगा तो कितना चिपक गया थोड़ा, वो डॉग्स केमिकल इक्विलिब्रियम, आई नहीं तो छोड़ दूंगा, केमिकल का उसके बाद पांच चैप्टर इसके रहेंगे। और इनऑर्गेनिक में क्या क्या सब पढ़ना पड़ा है, टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीप, चार चैप्टर, ऐसे चार पांच चैप्टर, नौ चैप्टर बाप। नौ चैप्टर तुमको सब रिवाइज कर, सवाल मतलब क्या आएगा ना, हाँ, कवर कर सिलेबस। इमेजिन करो अगले साल 10% सिलेबस हो जाएगा, स्थिति क्या होगी, कुछ नहीं होगा। ऐसे रहेगा और क्या होगा, यही तो है, एक साल के भीतर सब कुछ पढ़ना है, इसलिए मन की शक्ति को बढ़ा लो। तभी हम लोग बोलते हैं डेली चैंटिंग करो, डेली चैंटिंग करते हैं ना हमारे मन की ऊर्जा जो है वो अच्छा हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी रहेगा, तो मेमोरी ज्यादा रहेगा तो ज्यादा चीज इंस्टॉल करो, थोड़ा इंस्टॉल करोगे ना लिखेगा बाहर निकल। अच्छा, तो इसीलिए मेमोरी को बढ़ाना है, करो, बहुत सारी चीज पढ़ना है, एक साल के भीतर पूरा पढ़ना है बायोलॉजी प्रैक्टिकली, मतलब इसे तो लगता है बहुत इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता है अगर मन तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज इतना चीज याद रखना बहुत मुश्किल है, स्पेशली बायोलॉजी में तो दिमाग का हालत खराब होगी। ऐसे ऐसे कम से कम हमारा केमिस्ट्री में तो टर्म उतना खतरनाक नहीं होता है, यहाँ पे छोटे छोटे इंग्लिश है, बायोलॉजी में तो ऐसा ऐसा सर्व है, मतलब सर्व बोलना ऐसे ऐसे टर्म है ना, और उसमें तो खतरनाक स्पर्मेटोजेनेसिस एक टर्म पढ़े हो ना, है ना, तो आप इसको याद रखना ही खतरनाक है ना, तो बहुत खतरनाक खतरनाक ये सब, ये तो फिर भी ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द है ना कि मतलब तुम लोग ये तो याद रहता ही नहीं, ऐसा ही नहीं रहता, तुम लोग को पता ही होगा, बॉयज लोग को तो जल्दी याद भी नहीं, है ना, भगवान में कम नहीं, बॉय लोग क्या है समझने में सही होता है, इंटेलिजेंस लेवल सही होता है, लड़कियों का इंटेलिजेंस कम होता है, लेकिन याद रखने की शक्ति अच्छा है, ऐसी लड़कियां ज्यादा ज्यादा झगड़ा, तो कारण क्या है, इंटेलिजेंस कम है, पुरानी चीजें सब याद रहता है, झगड़ा करना पड़ेगा। बॉयज लोग पास इंटेलिजेंस ज्यादा होता है, याद वाद कुछ रहता ही नहीं है, झगड़ा खत्म, साला कल मारा आज भूल गया कि मारा भी था, फिर दूसरे दिन आकर के बैठ कर साथ में लोग पार्टी कर, ये थोड़ा है ना, थोड़ा तो करना पड़ेगा, लड़कियों में जो फायदा है तुमको याद करने का टेंडेंसी भगवान ने दिया है, उसका सही उपयोग करो, लड़ाई झगड़े के लिए भगवान ने नहीं दिया था कि तुम याद रखो 2 साल पहले पुराना, कि 2 साल पहले पुराना ये इसने हमारे साथ ऐसा किया, तो नहीं, भूल जाओ, बायो याद रखो उसकी जगह, याद रख, याद तो रखना पड़ेगा, और केमिस्ट्री में तो खैर उतना याद नहीं रखना है, फिजिकल तो कुछ याद ही नहीं रखना होगा, तो छोटी छोटी बातें, तो इसको तुम लिख लो, ये तुम्हारा ओके जी। चलो थोड़ा और हम चर्चा करते हैं, 15 तक पहुंच गए, 15 और है आगे, देखो। ओके, ये जो 16 नंबर सवाल है ना, ये सवाल जेई का है, तो इसको लिंक करना पड़ेगा, जेई का है, लिंक करना पड़ेगा क्योंकि आ सकता है नीट में, इसलिए ये से सवाल आया था तुम्हारा, कहीं लिखा था डेट जेई में 2017, है ना, 2017 में, तो समझ रहे हो तो, जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री, तुमको नहीं पता होगा, तुमको नहीं पता, 27 मार्च को पहली बार, सब डेट की तारीख सब याद है, ठीक है, 2017, समझाता हूँ मैं, यहाँ से समझो, देखो इस सवाल में लिखा क्या है, पूरा पढ़ोगे तो पता चलेगा, हम इसके हिंट से समझाते हैं। सवाल में लिखा है ना कि कोई प्रोसेस है जो ए से बी गया है, कहाँ गया है, ए से बी, ए से बी जब गया है तो उसके बारे में कुछ कुछ डेटा दिया है, क्या, कि जब ए से बी गया तो उसकी क्यू की वैल्यू दी है और डब्ल्यू की भी वैल्यू दी है, पूछता है कि जब ये बी से ए आएगा ना तब उसका डब्ल्यू निकाल, समझो पहले,
ए से बी गया है तो क्यू और डब्ल्यू पता है। जब बी से ए आएगा वापस लौटेगा तो डब्ल्यू कैसे निकालेंगे? बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। ए से बी जाओ या बी से ए आओ, एक चीज की वैल्यू फिक्स होगी, वो है डेल्टा यू। क्योंकि डेल्टा यू डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। तो इसने क्या किया है, सबसे पहले डेल्टा यू देखो कैलकुलेट किया है कैसे, क्यू प्लस क्यू की जगह कितना लिख दिया 5। तो अगर सब डब्ल्यू -8 क्यों लिखा है? सवाल में पढ़ो कुछ लिखा है, कुछ तो लिखा है सवाल में, कुछ स्टेटमेंट। अगर सवाल खोले हम टैब में देख सकते हैं, यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा है देखो, वर्क डन बाय द गैस इज एट जूल। आगे पहले ये मत, ये नहीं है, अरे तो रिस्पेक्टिवली मैंने समझते हो ना, जो आगे वाला वो आगे के लिए लिखा है। तो वर्क डन बाय द गैस मतलब बाहर जा रहा है ना, इसीलिए इसके कैलकुलेशन में तुम देखोगे तो कैलकुलेशन में यहाँ पे -8 लिखा है। पता चला? तो यहाँ से डेल्टा यू कितना आ गया -3। ध्यान सुनो, ए से बी का डेल्टा यू -3 है, तो बी से ए का भी डेल्टा यू होगा यही, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। सोचो कैसे, साइन में चेंज, वैल्यू चेंज नहीं होगी। वैल्यू अभी भी कितने रहेंगे 3, लेकिन ए से बी डायरेक्शन पलट गया ना, तो बी से ए का वैल्यू कितना लेंगे 3। तो देखो ये -3 को कितना लिखा है 3। क्यू कहां से आया -3, वो भी सवाल में दिया है, देखो कहीं पे पढ़ो, लास्ट लाइन में कुछ लिखा था। देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, नाउ gas is brought back to A by another process during which 3 joule heat is evolved। यानी सिस्टम में से हीट कहाँ गया है, बाहर। तो Q की जगह कितना लेंगे -3। तो देखो यहाँ पे -3 लिखा है, डब्ल्यू निकल आ गया +6। तो ऐसे सवाल नीट में आ सकते हैं, जेई का सवाल है, नीट में अभी तक नहीं आया है, भविष्य में आने की संभावना। ठीक है, इसको कर लेते हैं, ठीक है ओके। कुछ नहीं हुआ होगा तो देख लो, एक बार इसलिए बोलते हैं, देख के जो आता है उसको समझ में आता है कि हाँ हम कहाँ समस्या था, कहाँ क्या क्या करना है। ये क्वेश्चन आया है 2013 जेई मेन में भी आया है। ये सवाल तो बहुत आसान है। देखो यहाँ पे लिखा है, ध्यान से पढ़ना बाबू, यहाँ नॉट लिखा है। कई लोग ये पढ़ते ही नहीं है नॉट को, है ना। कौन सही नहीं है, तो देखो सी नहीं है सही, क्योंकि हम फॉर्मूला बताए हैं, इस फॉर्मूले में यहाँ क्या होता है माइनस, इसीलिए गलत है। बाकी सब सही है, यहाँ सही है। क्या ये ऑप्शन सही है क्या, देखो तो, आइसोथर्मल 0। देखो ये इसकी सवाल इस कितनी बार अब तक आया है, ऊपर जो सवाल किए अब तक 10 सवाल, उसमें हर जगह ये क्वेश्चन है, अल्टरनेट तरीके से घुमा घुमा के पूछा। इसलिए बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहीं भी आइसोथर्मल है उसको तुम रट जाओ, डेल्टा यू 0 होता है। और सवाल में देखो ना, अलग अलग तरीके से घुसा घुसा के, कहीं ऑप्शन में कहीं कुछ दिया है। अच्छा डी के बारे में देखते हैं, डी ऑप्शन के बारे में क्या बोला था, फॉर ए सिस्टम ऑफ ए कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इन्वॉल्व डायरेक्टली चेंजेस इनटू। अच्छा, हमको क्वेश्चन में गलत आंसर लाना था, मतलब ये सही है, लेकिन कैसे सही है थोड़ा एक बार देखो तो, पढ़ के सही है क्या। कांस्टेंट वॉल्यूम, जरा फॉर्मूला लगाओ तो, कल हमने बताया था कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसमें एक जीरो होता है। वर्क क्यों, वर्क का फॉर्मूला में पी डेल भी आएगा, तो वॉल्यूम चेंज नहीं करोगे तो डेल्टा भी क्या रह जाएगा 0, यानी ये हो गया 0। तो डेल्टा यू किसके बराबर है, क्यू के। यही तो लगता है लिखा है, देखो तो, हीट इन्वॉल्व्ड इज डायरेक्टली चेंजेस इनटू इंटरनल, यानी क्यू किसके बराबर है डेल्टा यू के। सही स्टेटमेंट है। तो देखो कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये सब थियोरेटिकल सवाल नहीं बनते, थियोरेटिकल नहीं है, ये कोई थ्योरी है, न्यूमेरिकल है। इस फॉर्मूले को हमको सेटिस्फाई करने आना चाहिए। सवाल में लिखा है कांस्टेंट वॉल्यूम W0, तो डेल्टा यू क्यू, यानी जो हीट है वही क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। उसी बात को इसने इस थ्योरी के फॉर्म में बना दिया है। ओके ठीक है, भैया आगे बढ़ते हैं जी। 18 नंबर देखो ना, 18 में लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर, इसमें से कौन सा, अच्छा फिर से देखो गड़बड़ है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, फॉल्स। तो 18 में पूछा है, 18 की 17 था, अब आगे बढ़ गए क्या, नहीं ठीक है, 18 18। इसमें से कौन फॉल्स है, तो फिर से इसमें देखो टिक लगा देते हैं। ये क्वेश्चन भी जेई में आया है 2001 में, बहुत पुराना सवाल है। पहला पढ़ो तो, वर्क इज, हाँ यही फॉल्स है, क्योंकि वर्क पाथ फंक्शन है, वर्क और हीट तो निपट गया। फिजिक्स मत लगा देना, एग्जाम में तुम जाओगे तुमको डाउट हो जाएगा, नहीं फिजिक्स तो सर पढ़ाए थे कि नहीं, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री फिजिक्स में वर्क स्टेट फंक्शन होता है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर पाथ फंक्शन होता है। यहाँ पे ये ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हो तो, है ना, बाकी चेक कर सकते हो, बाकी करने की जरूरत नहीं है।
19। चलो बता दो, ये तो तुरंत मार दोगे, देखो देखते ही। सवाल में लिखा है, एक टर्म है, देखो क्या लिखा है, तो क्यू क्या होगा, खत्म, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। सीधा सीधा ये सवाल बहुत बार रिपीट हो गया। इस तो फॉर्मूला है ना, पहला देखो, कॉपी का डेरिवेशन हमने यहीं से चालू किया था, माइनस पी डेवी। चिपका देंगे इसको, कोई थर्ड मत मार देना। कोई, अब कई लोग सोचेगा कि सर तीसरा भी तो है ना फॉर्मूला, है तो तीसरा भी, तो फिर हम पहला ही क्यों मारें। तो ध्यान रखना, जब दोनों ऑप्शन में हो, तो जो डिराइव नहीं किया गया हो, तो ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूले को हमने दो पार्ट में डिराइव किया। फॉर इरिवर्सिबल तो ये आया था, फॉर रिवर्सिबल तो एक बड़े वाले फॉर्मूले थे। हमसे क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, इसका मतलब हमको मेन वाला फॉर्मूला देना है ना। तो ये मेन ये है, ये तो डिराइवेशन से आता है, तो ऐसा मत सोचना कि सर ये भी तो सही है ना, सही है, लेकिन ये कंडीशन है कि प्रोसेस क्या होना चाहिए, इरिवर्सिबल। तुमसे सवाल में ये नहीं पूछा है, सवाल ने पूछा है वर्क का फॉर्मूला बताओ, तो वर्क का फॉर्मूला जो जनरल है ना, जो कहीं भी आ सकता है, वो वाला हम यूज करेंगे। फर्स्ट निपट गया। सो मत, कुछ लोग आंख बंद हो रहा है, श्रावणी बाइकर, अब जाग जाइए, ठीक है, बाइक चलाना है। देखो इधर 21, देखो, वर्क डन बाय 100 कैलोरी ऑफ हीट इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो करो ना, देखो फिर से आ जाओ। आइसोथर्मल मतलब डेल्टा यू जीरो, तो फॉर्मूला डालो डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये तो निपट गया जीरो। तो डब्ल्यू किसके बराबर आएगा बोलो ना, माइनस ऑफ क्यू। और हमें लगता है क्वेश्चन में दिया है क्यू कितना, 100 कैलोरी। इसको यहाँ रख देना, लेकिन थोड़ा सा लफड़ा हो गया, ऑप्शन देखो तो कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो कैलोरी को जूल में कैसे करते हैं बताओ, 4.2 से गुणा कर देंगे, काम खत्म। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब फिर से आ जाओ 22 नंबर, फिर से सोचना चालू। क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर कौन से प्रोसेस में होते हैं, याद करो कर। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहाँ क्या कर रही है, देखो, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये कब सही ये ये कब सही होता है बताओ तो, जब ये क्या हो। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा है, सवाल ने पूछा है ये कब सही नहीं है। देखो, क्यू की जगह जीरो रखोगे तो डेल्टा यू किसके बराबर आएगा, डब्ल्यू। तो डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर आएगा ना, ऐसा थोड़ी ना आएगा। यानी यही आएगा ऑप्शन सेकंड, क्यों, क्योंकि आइडियाबेटिक में ये नहीं हो सकता है। बाकी में सही है, देखो आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो रखोगे तो क्यू किसके बराबर आएगा, माइनस डब्ल्यू। तो उसने करेक्ट तो पूछा नहीं है, इनकरेक्ट पूछा, वो तो गया। सी रखो तो, अच्छा सी साइक्लिक है, साइक्लिक में भी डेल्टा यू जीरो, देखो ये 100% का बात हो गया। मतलब सर डेल्टा यू दो जगह जीरो हो सकता है, जब जब आइसोथर्मल हो तो भी हो सकता है, और साइक्लिक हो तो भी हो सकता है, लेकिन दोनों में रीजन अलग अलग है। देखो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए जीरो है, लेकिन साइक्लिक में इनिशियल और फाइनल सेम है, इसीलिए जीरो है। तो दोनों केस में जीरो होता है, तो ठीक है, चलेगा, आपने कोई समस्या नहीं है, निपटा दिया। 22 निपट गया भैया, आ जाओ आगे। हाँ, 23 नंबर बोलो, क्या लिखा है, टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेज। अब तो अभी लिए ना ऊपर, आइडियल गैस का टेम्परेचर कब बढ़ेगा, अरे आइसोथर्मल तो होगा नहीं, तो इसमें कौन सा थर्ड और फोर्थ तो हो ही नहीं सकता है, ए होगा या बी होगा। टेम्परेचर बढ़ाना है, तो अभी कुछ देर पहले बताया था डेल्टा यू बढ़ाना पड़ेगा। डेल्टा यू तब बढ़ता है जब डब्ल्यू बढ़ेगा, और डब्ल्यू पॉजिटिव कब होता है, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन वाला ऑप्शन कौन है, ए, पट गया है ना इसे। तो ये सब बढ़िया तो तुम लोग कर लेना है ना, अच्छे से फिर से लिख लिख कर आ जाओ, फिर से आओ 24। वर्क डन, देखो ये वर्क डन, ये बहुत परेशान कर रही है यार, रुको ना, रुको, जा, रुक गई, रुको ना, आओ ना, आ जा, हाँ, ठीक है। ये वर्क डन बाई द कितना है, बाई मतलब, बाई मतलब क्या होता है, बाई प्लस लेकिन माइनस ले बोलो, माइनस कितना, 300 जूल, ठीक है जी। आगे पढ़ो, वेन 100 कैलोरी हीट इज सप्लाइड, मतलब प्लस की माइनस, सप्लाई, सप्लाई किसको करते हैं, सिस्टम को करते हैं, तो क्यू कितना होगा, प्लस 100
कैलोरी। और यहीं पे गलती तुम लोग कर दिए, कई लोग बोला कर सर इसमें -200 आंसर आना चाहिए। कैसे आएगा भैया, यूनिट अलग है। यूनिट तो हम देखे ही नहीं थे। ये जूल है और ये कैलोरी है, और आंसर किस में लाना है, जूल में। तो करेंगे क्या तुम, है ना, इसको कर लेंगे कन्वर्जन, फिर ऐड कर दो बस में, ज्यादा कुछ नहीं। ये एलन के सीट से क्वेश्चन डाला था नीचे में, एलन का सीट है, मैं तुमको एलन का सीट भेजूंगा अभी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे आता है 25 द वर्कडन बाय ये। ठीक है, हमें लगता है ये होगा, इसको मैंने ऊपर का सेम ये वाला। हाँ ये मैं करा देता हूँ थोड़ा सा। 26 ब्लर क्यों दिख रहा है यार? देखो, यहाँ पे लिखा है ना क्यू प्लस होगा कि माइनस, देखो पढ़ के। गैस एब्सॉर्ब 100, तो क्यू लेंगे +100। हाँ, फिर आगे क्या लिखा है, एक्सपैंड बाय द 500 सेंटीमीटर क्यू अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर इन। तो कुल मिला करके देखो यार, बड़ा डिस्टर्ब कर, तो हम ऐसे करेंगे देखो। तो टैब में तो क्वेश्चन क्वेश्चन निकाल के, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्यू टैब में देखो, देखो कौन सा क्वेश्चन बताइए। 26 आई नहीं कटेगा। हाँ 26 देखो, टैब में देखो लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है ना कि गैस एब्जॉर्ब 100 जूल हीट, तो क्यू के जगह +100। ये तो निपटा दिए। आगे देखो पढ़ो, क्वेश्चन में हमको पूछा है डेल्टा यू, तो क्यू की जगह तो तुम लिख दोगे, लेकिन डब्ल्यू कहां से लाओ। डब्ल्यू के लिए क्वेश्चन में कुछ लिखा है, देखो क्या लिखा है, एक्सपैंड बाय 500 सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब डब्ल्यू हम निकाल सकते हैं ये फॉर्मूले से, कौन वाला से, -P∆V। अच्छा प्रेशर के जगह कितना लिखा है बताओ, प्रेशर की जगह लिखा है 2 × 10⁵ तो लिख देंगे प्रेशर की जगह 2 × 10⁵ न्यूटन/मीटर स्क्वायर, है ना। समस्या है सर डेल्टा भी कहां से लाएं। डेल्टा भी के लिए दो वॉल्यूम चाहिए, V2 और V1। लेकिन स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, डायरेक्ट डेल्टा भी ही क्वेश्चन में दिया है, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है, एक्सपैंड बाई मतलब समझते हो, कोई अगर यहाँ है, अब बोलते हैं कि यहां से यहां चला गया, तो ये जो गैप है ना, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब वो कितना गैप है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये दूसरा परेशानी जिंदगी में आ गया, समझ रहे हो, हमको यहाँ मीटर है ना, इसको मीटर में लाने के लिए कुछ आइडिया है, लिख लो कहीं, नहीं फिर से लिख लो कहीं कॉपी पे। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻⁶मीटर क्यूब होता है, लिख लो। इसको कन्वर्जन करेंगे 500 × 10⁻⁶, इसको पटक दो इसमें लाकर, पटको ना, ये आया, पटक देंगे 500 × 10⁻⁶। हमारा आ जाएगा जिंदगी में कितना आएगा बाबू, आई बोलो ना, 10⁻⁴ आएगा, है ना। इसको यहाँ पे डाल दो, सही है ना, सही है, हाँ सही है। तो यहाँ माइनस नहीं ना था प्लेस, 10⁻⁵ है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा आंसर है, कैलकुलेशन सही किया है, गड़बड़ जा रहा है। हाँ नॉट दीजिए होगा कि नहीं आ रहा है ना, है ना, नहीं आ रहा है क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं करेगा। वहां से वर्ग निकाल के डालोगे तो सही बात है, नहीं मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, समस्या नहीं है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखो, 27 क्या पूछा है, वर्क, प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, -2.303 nRT log P1/P2, क्योंकि प्रेशर का नहीं, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम है, V2/V1। लेकिन एक समस्या है, पहला लाइन पढ़ो, वर्क डन इन क्या लिखा है देखो तो, पढ़े हो, सर ने पढ़ाया होगा, वर्क पावर एनर्जी में सर ने पढ़ाया है, वर्क का सीजीएस यूनिट क्या होता है, ये आरजी नहीं, अर्ग उसको बोलते हैं। नहीं याद है किसी को, नहीं याद है तो लिख लो, ये भी लिख लो, फिजिक्स में पढ़ना था। 1 जूल में होता है 10⁻⁷ अर्ग। हाँ तो जो आंसर आएगा उसको 10⁻⁷ से गुना कर दो, और ऑप्शन कौन सा है, बी, है ना। तो जो भी आंसर आएगा जूल में उसको 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अर्ग में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। इस डीपी में बहुत सारी बातें थी जो बताना था, मैंने इसलिए तुम लोग से पूरा नहीं बना होगा क्योंकि कई सारी चीजें तुम लोग को पता ही नहीं था। लो भैया जल्दी, 10⁻⁷ अर्ग अर्ग अर्ग, है ना।
28 28 देखो, लिख के देखो। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, लो आइसोकोरिक में कौन कांस्टेंट होता है बोलो तो डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या हो गया, जीरो, तो डेल्टा यू किसके बराबर होगा, क्यू के। तो ऑप्शन देखो तो ये में क्या लिखा है, इक्वल टू हीट ऑब्जर्व, है ना, डेल्टा यू क्यू के बराबर है, खत्म। तो अभी ऊपर हम कुछ देर पहले भी दिए थे सेम। 29, कौन स्टेट फंक्शन नहीं है, हाँ सी, क्योंकि दो ही लोग हैं जो स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं, वर्क और हिट। देखो है ना सी ऑप्शन में हिट दिया हुआ, हमने बोला था ये ऑप्शन सीधा निकल जाता है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 30, अंतिम सवाल, व्हेन नो हीट एनर्जी इज अलाउड, हाँ सी, क्यू जब जीरो हो तो क्या होता है, एडियाबेटिक। देखो है ना, एडियाबेटिक ही होगा ना, जब हीट एनर्जी नहीं हो, क्यू की वैल्यू जब जीरो हो तो उसको क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक, खत्म। 30 सवाल हो गया। एक बार तुम लोग अब आधे घंटे बैठ करके एक बार देख लेना होगा सब चीज आ गई दिमाग में कि नहीं, है ना, तो कुछ अगर लिखना हो, मैंने कुछ कुछ तो बताया वो लिख लेना कॉपी में, बाकी डीबीवी वन खत्म। इसके बाद डीबीवी टू आएगा, डीबीवी टू आने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। चलो खोलो पीडीएफ, आगे थोड़ा चर्चा करते हैं एक दो बातें और। तो अगला क्या है, तो अभी तक जो पढ़ाया था पिछले दो लेक्चर में उसके सारे सवाल हो गए, इतने वैरायटी के क्वेश्चन तुमको नीट के पेपर में देखने को मिलेंगे, है ना, तो इसको ध्यान से बस कर लोगे तो तुम्हारा नीट हो गया, ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना है। चलो भैया आगे देखते हैं, कहाँ से चालू होता है जब आगे का जिंदगी आए, हाँ चलो, तो छोटी छोटी बातें, कुल है नहीं छोटा सा बात है, इसमें भी सर्व से आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। देखो अभी तक हमने पढ़ा जिंदगी में वर्क दो घटनाओं में, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। हमने पहला ही लेक्चर में बोला था, आगे से सुनो ना, जिसका लेक्चर छूटा है यहां से पीछे का कोई संबंध नहीं है, ये नया है, ठीक है। हमने एक बात बोला था, जब दबाओगे या छोड़ोगे ये प्रोसेस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होता है, धीरे धीरे दबाओगे तो रिवर्सिबल, एक झटके में दबाओगे तो इरिवर्सिबल, और उसमें निकालने का वर्क का तो हमको फॉर्मूला जिंदगी में मिल गया। सबसे पहली बात इसमें हमको थोड़ा ये समझना पड़ेगा, ये जब दबाते हैं और छोड़ते हैं तो ये कोई केमिकल रिएक्शन है या फिर नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस, सोचो तो जरा सा, फिजिकल प्रोसेस है। हम जब दबा दिए तो फिर छोड़ भी तो दिए ना, तो कोई रिएक्शन तो हुआ नहीं। जैसे कोई आदमी गाड़ी चलाता है तो ऐसा थोड़ी है कि ड्राइवर है ना वो गाड़ी के साथ रिएक्शन कर रहा है, ऐसा बोलते हैं क्या, अरे गाड़ी को ड्राइवर चला रहा है, वो चाहे तो वो उतार भी सकता है। तो सिमिलरली हम जब इसको प्रेस करते हैं या छोड़ते हैं, दिस इज द फिजिकल प्रोसेस। परंतु अगर कल होकर के कोई रिएक्शन आ जाए, C+O2 CO2, ये गैस है, ये गैस है और ये सॉलिड है, और इसको जल रहा है, कंबसन रिएक्शन है, किसका जल रहा है, कार्बन का जल रहा है ना। तो जब कार्बन का जलेगा, दिस इज द कंबसन रिएक्शन, जो हम पढ़े थे कहा, मोल के भीतर में, याद है ना। अगर कल होकर सवाल कोई पूछे ना, इस रिएक्शन के लिए वर्क निकालो, तो कैसे निकालो, ये अलग है। ये कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन का सवाल नहीं है, ये एक रिएक्शन का वर्क का सवाल है। और जब रिएक्शन के वर्क निकालना हो तो देखो वहां पे फॉर्मूला पीडीएफ में लिखा है, क्या है बताओ जी, W इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा एन आर टी। ध्यान रखना ये फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करता है जब कोई केमिकल रिएक्शन हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला कहीं नहीं लगता। तो वर्क का तीन फॉर्मूला हो गया, दो पढ़ाए थे वो फिजिकल प्रोसेस में था, जब रिएक्शन हो तो ये। एक एक बात इसमें थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं। इसमें एन क्या है, मोल। अच्छा ये मोल किसका मोल, जिसका जल रहा है, किसका जल रहा है, कार्बन का, ठीक है। डेल्टा एन हमें लगता है याद होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने पढ़ाया था। हाँ प्रोडक्ट के कोफिशिएंट, उसमें भी प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है, गैस वाले का, किसका घटाते हैं, रिएक्टेंट से। जरा बताओ तो इसका डेल्टा एन कितना होगा इस रिएक्शन का, वन, वन इसका तो लेता नहीं है, तो कितना हो गया, 1 - 1 जीरो, यानी इसका डेल्टा एन जीरो होगा, ठीक है। आर क्या होता है, 8.314, और टी मतलब तुमको तो पता है क्या, टेम्परेचर केल्विन में। ये सारा वैल्यू रख दोगे तो डब्ल्यू क्या निकल जाएगा, वर्क, और वर्क किस यूनिट में निकलेगा बोलो, जूल में। क्यों, क्योंकि आर वाला यूनिट किस में है, जूल में है, इसलिए। सवाल है नीचे लगता है क्या उसको, देखो कर, देखो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो लिख करके एक बार देखो बना करके, डब्ल्यू इक्वल टू, हाँ ये उल्टा, ये दारू पे क्या है रे, हम यहाँ इधर पढ़ा रहे हैं। तुम ऊपर देख रहे हो, यहाँ पढ़ा रहे हैं ना। यहाँ ये क्वेश्चन में देखा, PCl5 का एक सवाल लिखा है ना कुछ, है ना, उसको देखो, समझ के देखो तो पता चल रहा है। PCl5 है तो उसका डेल्टा एन देख सकते हो, उसमें देख लो कितना डेल्टा एन लिखा है, डेल्टा एन की जगह वन लिखा है, क्यों ऐसा वन लिखा है। मैं उस एक्चुअली उसने पूरा लिखा नहीं है, तुम अच्छे से लिख लेना, उसने फिजिकल स्टेट नहीं लिखा है, ये गैस है
और बन रहा है क्या, PCl3 Cl2। ये सब गैस होता है। तो डेल्टा एन कितना आएगा, 2 - 1, इसका 1 1, इसका 1, ठीक है, तो इसीलिए से ठीक है। तुम लिख लेना अब जब लिखना, तो PCl5 होता है गैसेस। सही तो है। टेम्परेचर 25 लिखा है तो उसको 298 ले लेंगे, है ना जी। सब रख देंगे तो ठीक है। देखो सही तो जा रहा है। यानी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए हम बार कैसे निकाल सकते हैं। और नीचे कुछ है, क्वेश्चन है वो देखो तो करके। नीचे एक सवाल लिखा है, देखो ट्राई बना सकते हो, और मैंने ऐसा ही बनाया। अभी हार्ट के ऊपर मत जाओ, नीचे का हार्ट बना होगा उसमें मैं आता हूँ। ये बैग मतलब ऐसा खतरनाक रखा है जैसा। ये कुकर बना दिए, ढक्कन वाला। बढ़िया है, अच्छा लगा। सवाल देख लो है ना। उस सवाल में क्या पूछा है कि एक गैस है जो एक्सपेंड करता है 0.5 लीटर से। एक्सपेंड बाय, अभी क्वेश्चन एक तो अभी आया था ना, यानी वो किसकी वैल्यू है, डेल्टा V की है, ठीक है। और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना लिखा है, 1 atm। इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल। तो सीख तो है, देखो पी डेल भी लगाया है ना, -P डेल भी सीधा रख दिया है। एटीएम लीटर को 101 से गुना करते तो किसमें आ गया, जूल में। अब फिर कैलोरी मिलाने के लिए क्या क्या 4.2 से भाग दिया है, वो तो अपने को समझ में आ रहा है, उतना जिंदगी में कर सकते हैं, खत्म। एक नीचे भी सवाल लगता है कुछ लिखा है, ठीक है वो तुम कर लेना, हम टाइम पास नहीं करेंगे। कर लेना, वो नीचे जो लिखा है उसको कर लेना, ठीक है। एक ऊपर में हार्ट बना था, थोड़ा सा उसको पढ़ लेता हूँ। बीच में बना था ना, ये देखा। वो क्या है मैं थोड़ा समझाता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए उसको हम हार्ट बना करके समझाएं, क्योंकि अब हार्ट बना के समझाते हैं फिर भी लोग भूल जाता है, तब सोच रहे हैं फेफड़ा बना के समझाएंगे, है ना। चलो हार्ट में डालो तो ही निकल जा रहा है, तो अब कहाँ डाले, किडनी में। देखो उसमें क्या लिखा है बताओ तो, अंदर में फ्री एक्सपेंशन कुछ लिखा है क्या। सुनो, तो अभी तक हमने सुना ना जिंदगी में कि एक्सपेंशन जो करते हैं, हमने रिवर्सिबल रिवर्सिबल पढ़ा था, उसका वर्क निकालना हमने सुना। अब एक स्पेशल क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि एक्सपेंशन तो करना है हमको, ए एक्सपेंशन तो करना है, सेब बना रहा है। एक्सपेंशन तो करना है, लेकिन फ्री में करना है। फ्री का मतलब वो एक्सपेंशन रूम के अंदर नहीं करना है, वैक्यूम में जाके करना है। रूम के अंदर आप एक्सपेंशन करोगे तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लगता है। बोलता है कि जब जब सिस्टम एक्सपैंड करता है वैक्यूम के अंदर में, उसके अंदर पी की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिक्स में तुमको पढ़ाएंगे सब लोग, कि जब जब वैक्यूम में हम जाते हैं ना, तो वैक्यूम के अंदर में प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो जरा सुन चो, वर्क का फॉर्मूला क्या है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो वैक्यूम के अंदर P क्या हो गया, 0, तो W क्या आएगा, 0। तो यहाँ से याद रखना, वैक्यूम के अंदर जो एक्सपेंशन होते हैं उसमें प्रेशर कितना होता है, 0, इसलिए वर्क भी कितना आता है, 0। यानी कि वैक्यूम के अंदर एक्सपेंशन होता है लेकिन विदाउट प्रेशर होता है। प्रेशर लग नहीं रहा है फिर भी एक्सपेंशन हो रहा है, इस क्योंकि वैक्यूम है। तो याद रखना, कहीं सवाल में अगर ऐसा टर्म लिखा रहे ना, फ्री एक्सपेंशन या वैक्यूम के अंदर में एक्सपेंशन, तुरंत दिमाग में पकड़ लेना कि पी की वैल्यू कितनी लेनी है, 0, इसलिए डब्ल्यू कितना आता है, 0। यही बात उसमें समझाया गया था। ये निपट गया तुम्हारा। देखो और कुछ बच्चा है, बताओ, बोलो ना। इसमें और देख लो, अगर पढ़ के देख लो, है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ बाकी वो साइन कन्वेंशन लगता है लिखा है। हाँ उस बैच में थोड़ा आगे पीछे लगता है पढ़ाया था, इसलिए। चलो ठीक है। चलो नीचे एक है, एक पेज नीचे जाओ, नीचे मिलेगा तुमको कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय यूजिंग ग्राफिकल अप्रोच। देखो दिख रहा है क्या, ये लीली लीली कर रहा है, दिखा ना, ओके। बोर्ड पे देखना, बोर्ड, बोर्ड पे आओ। सुनो देखो ध्यान से, 5 मिनट का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं इसको करता हूँ, ध्यान से देखो। देखो अलग अलग तरीके हैं, फिर से सुनो। हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा, तो अगर हमसे कोई बोलता है रिवर्सिबल,
तो हम वर्क कैसे निकालते हैं? माइनस, गलत हो गया, क्या कौन सा फॉर्मूला है? -2.303 एनआरटी लॉग V2 जो भी है अपना करेंगे। हमसे कोई बोलता है इरिवर्सिबल तो क्या करते हैं? -P∆V। ठीक है, या अगर कहीं रिएक्शन दिया हो तो कौन सा करेंगे? -N∆N∆T। यहां तक तो क्लियर है, कोई समस्या नहीं था। अब एक नई दुनिया में चलते हैं। अब हम वर्क फॉर्मूला और मुल्ला से नहीं निकालेंगे, हम अब निकालेंगे वर्क को ग्राफ से निकालेंगे, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। तो बोलो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना? तो फिर ये पढ़ाया क्यों? वो अरे भैया उसको ही पढ़ना है, दोनों को पढ़ना है, ऐसा नहीं है ग्राफ नहीं है तो फॉर्मूला है, और फॉर्मूला नहीं है तो ग्राफ है। ध्यान से सुनना, पूरा एक्सप्लेनेशन इसको करके मैं देता हूं। देखो, हमने एक बेसिक चीज पढ़ा था, W = P dV। सबसे बेसिक फॉर्मूला यही था, ठीक है? हमने दो प्रोसेस पढ़ा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो पहला बात हमको ध्यान ये रखना है, एक ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ किसके किसके बीच का बनाना है? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। इधर भी एक ग्राफ बनाना है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, लेकिन दोनों के ग्राफ अलग अलग होते हैं। देखो, अगर रिवर्सिबल है तो प्रेशर कांस्टेंट है क्या? नहीं। तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो इसका ग्राफ तुम देख रहे हो ऐसा बनता है, लेकिन तुम इसका ग्राफ कैसा देख रहे हो? ऐसा बनता है। अब समझना क्यों। देखो सर, प्रेशर इसमें कांस्टेंट है ना, यानी प्रेशर की वैल्यू एक फिक्स होगा ना। तो देखो ना, यहाँ पे कट करो, इसके सामने अगर मान लीजिए ये -1 है और ये -2 है, और अगर 1 से 2 तक हम गए हैं, तो 1 से 2 में वॉल्यूम तो बदल रहा है लेकिन प्रेशर नहीं बदल रहा है। इसका मतलब जब जब इरिवर्सिबल का आएगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनता है। देखो सो रही है, चश्मा वाली को उठाओ, चश्मा पहन के सो रही है बाबू, देखो आगे देखो। और अगर ये रिवर्सिबल है तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। क्यों सर? सर प्रेशर बदल रहा है ना। इसका मीनिंग मैं समझाता हूं। मान लो एरो ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे, कैसे कैसे, जैसे जैसे प्रेशर को कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या ये सत्य है? सत्य है। दबाया हुआ पूरा था, छोड़ो ना, आहा, जब छोड़ेंगे तो प्रेशर डाउन हो रहा है, तो धीरे धीरे वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब प्रेशर को डाउन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, लॉजिकली सही है। इसका उल्टा भी ग्राफ कल की कक्षा में हमने पढ़ाया था। ऐसे भी तो हो सकता है ना। इसका मतलब क्या है कि अभी मान लीजिए प्रेशर यहां था, अब दबाओ दबाओ ना, आहा, ऐसे करके दबाएंगे, आहा, पूरा दब गया। तो जैसे जैसे दबाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। जब दबाओगे ज्यादा तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। तो देखो, जैसे जैसे हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो ऊपर जब चढ़ोगे तो प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन ये किधर आ रहा है? पीछे की तरफ। तो धीरे धीरे करके जो ये वॉल्यूम का एक्सिस है वो तो कमेगा। बात सही है। तो जब जब रिवर्सिबल हो तो ग्राफ ऐसा बनता है, और जब जब इरिवर्सिबल हो तो ग्राफ ऐसा बनेगा। एरो वाली बात मैंने कल बता दी थी, दोनों पॉसिबल है। लेकिन अब आज की क्लास में क्या करना है हमने ग्राफ तो खैर बना दिया सर कि सर पीवी का कर्व ऐसे होता है, समझ में आ गया है ना? एरो अपना हिसाब से डाल लेंगे, वो डिपेंड करता है कि कंप्रेशन है कि एक्सपेंशन, वो अपने को टेंशन नहीं है। सवाल ये है, कोई बोलेगा ये ग्राफ देख करके बताओ, मान लीजिए -1 है, -2 है, ठीक है, ऐसे है, ग्राफ देख के बताओ वर्क कितना है। तो कैसे निकालेंगे? तो एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वर्क निकालने के लिए फॉर्मूले हमारे पास हैं, लेकिन जब जब ग्राफ से वर्क निकालना हो ना, तो बोलता है कि इस ग्राफ का जो एरिया है ना, वही वर्क डन होता है। और ये तुम फिजिक्स में पढ़े हो, बेसिक मैथमेटिक्स में, कि इंटीग्रेशन में जो वैल्यू आता है ना, एफ डी एक्स, वर्क में, तो फोर्स और एक्स एक्सिस का जो एरिया होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्क को। तो सिमिलरली केमिस्ट्री में भी प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस के बीच में जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्कडन को। तो ये वर्कडन एरिया कैसा होगा, थोड़ा शेडिंग करके दिखाता हूँ। देखो, कि पॉइंट इसके सामने एक लाइन ड्रॉ करो, ये कट मारो, इसके सामने एक लाइन कट मारो। क्या तुमको ऐसा नहीं लगता इसमें एक स्पेस है? देखो तो, ये पूरा है ना, ये है ना, ये देखो, ये जो एरिया है, ये एरिया ही किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्क को। तो यही है ग्राफिकल मेथड। क्या कि पी, लेकिन एक गड़बड़ी है, सुन लो। मान लो कल हो करके कोई ग्राफ आ गया, सुनो, पी वर्सेस टी, और यहाँ एक ग्राफ ऐसे बना है, हम एरिया बनाएंगे, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा?
वर्क को, गलत है। वर्क को वही एरिया रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक्सिस कौन कौन हो, प्रेशर और वॉल्यूम। तो ये बात ध्यान रखना है, प्रेशर और वॉल्यूम वाले एक्सिस का जो एरिया है ना, यही वर्क होता है। पी और टी हो तो कुछ दूसरा चीज होता होगा, उसमें हमको क्या लेना देना है, लेकिन ये वर्क नहीं होता है। तो ऐसा मिसकंसेप्शन मत रखना कि हाँ सर बोले थे ना कि कहीं भी एरिया है ना मार दो वर्क, नहीं हम ऐसा नहीं बोले हैं। प्रेशर और वॉल्यूम के एरिया को ही क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। ये एरिया निकल जाएगा, जो भी आएगा भगवान की कृपा से अपना आएगा, लेकिन नहीं आएगा। क्योंकि एरिया निकालने के लिए पता है, जो फिगर होना चाहिए ना, वो कोई ना कोई एक क्वाड्रिलेटरल पॉलीगोन होना चाहिए। ये कौन सा है, कुछ है क्या ये ट्रेपीजियम है? नहीं, कहने के लिए सिर्फ है, प्रैक्टिकली नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, लेकिन उसमें कर सकते हैं। चलो, दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर ये कोई ग्राफ है तो इस ग्राफ का एरिया बता सकते हो कौन है? देखो, इसके सामने डॉट मारो, इसके सामने डॉट मारो, क्या ये एरिया है क्या? इस एरिया को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक पॉलीगॉन है बहुत बढ़िया सा। इसका यहां से लेंथ और ये लेंथ को मल्टीप्लाई सब कर देंगे, मान लो कि स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को हम निकाल सकते हैं। तो जिसका एरिया कैलकुलेट हो गया और जो भी एरिया की वैल्यू आएगी इसको क्या बोलते हैं, वर्क डन। तो कुल मिला के एक्सप्लेनेशन यही था कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो एरिया बनते हैं उस एरिया को ही क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। अगर वो एरिया कैलकुलेट होता है तो ठीक है, अब इसमें तो खैर नहीं होगा। तो बोलोगे सर इसमें तो नहीं होगा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इससे सवाल नहीं पूछता है एग्जाम में। जिसके प्रॉपर फिगर नहीं बनते हैं ना, उसके एरिया से वर्क नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं ना है कि कौन सा पॉलीगॉन है। ऐसा कोई शेप हम फिजिक्स में मैथ में पढ़े हैं क्या? नहीं। ट्रेपीजियम ऐसा नहीं होता। ट्रेपीजियम कैसा होता है पता है? ट्रेपीजियम ऐसा होता है, बताओ तो कैसे, याद है किसी को? ऐसा, ऐसा। तो ट्रेपीजियम जैसा तो है भी नहीं। हाँ, ये मान लो ऐसा रहता ना, तब तो ट्रायंगल हो जाता है ना, फिर तो हम कुछ कुछ कर लेते जिंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ठीक है, समझने के लिए यह है कि जो एरिया बनता है इसको क्या बोलते हैं, वर्गड़न बोलते हैं। वर्क कैसे निकालना है तो बहुत सिंपल है। तो आज से याद रखना, जब जब कर्व ऐसा बन रहा हो, कैसा बन रहा हो, ऐसा, ऐसा, तो ये किसका है, रिवर्सिबल। और जब जब ऐसा हो तो कौन है, इरिवर्सिबल। प्रेशर कांस्टेंट होगा, इसका लाइन सीधा ड्रॉ करेंगे। डन। देखो पढ़ करके तो यही सारे एक्सप्लेनेशन में था ना, है ना लिखा हुआ। अब इसके नीचे क्या आता है देखो तो, इसके नीचे सवाल है। पहला सवाल करके चले जाओ, पहला क्वेश्चन कर। फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें एक फिगर बनाया है, फिगर बना करके खुद से एक बार रफ पे देखो तो ट्राई करके बना सकते हो। आई थिंक उस सवाल ने पूछा है कि उस फिगर का वर्क निकाल, तो उस फिगर का एरिया ढूंढ लेंगे तो वर्क हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, इस सर्किल वाला नहीं, पहला, हाँ फर्स्ट। फर्स्ट में ऐसे करके फोटो एक नहीं बना है, देखो ऐसे करके एक फोटो बना होगा, ऐसे करके बना है ना, ऐसे पीवी एक्सिस है और पीवी एक्सिस पे ऐसे करके एक लाइन बनाया हुआ है। पूछता है इसका वर्क निकालो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये पूरा एरिया को क्या करेंगे, निकालेंगे। एरिया को निकालने का दो तरीका है, देखो ना, यहाँ से भी पॉइंट ड्रॉ कर दो, इसका अलग से निकाल लो। और ये क्या है, ट्रेपीजियम, इसका अलग से निकाल लो। तो ट्रेपीजियम के एरिया और इसके एरिया को क्या करेंगे, ऐड, तो ये जो मल्टीप्लाई नहीं, ऐड, तो यही क्या कहलाएगा, वर्क डन। देखो उसने वैसे किया हो। और भी सवाल दिए हैं तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो, है ना। तो ये ग्राफिकल अप्रोच का होता है, सब सॉल्व किया है इसको। आज इतना ही, ये यहाँ तक कर लेना ग्राफ वाला। और ये ग्राफ से रिलेटेड हम डीपीपी भेजते हैं, है ना। इसमें तीन पार्ट है थर्मो में, पार्ट वन पार्ट टू। आई थिंक पार्ट वन लगता है खत्म हो गया है, पार्ट टू को चालू होगा, जिसके ऊपर सवाल हम करेंगे फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना तुम लोग कर लेना, अभी पानी वगैरह पी लो। हरे कृष्ण।